हेलो हेलो स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, टॉप यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस में मैंने आपको जेएनयू का पूरा डिटेल आपको बता दिया था। आज हम डीयू एंड बीएचयू और कवर करेंगे, क्योंकि एमए पॉल साइंस के लिए ये भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो उससे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट वो इंफॉर्मेशन है क्या है। जो आपके जो कोड है ना, पहले हमारा था पीजी। वेट वेट। तो एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है। क्या है, जो हमारे जो कोड थे ना, पेपर कोड, वो अब एनटीए ने चेंज कर दिया। ठीक है, एनटीए ने भी चेंज कर दिया। नई पेपर कोड है। पहला हमारा था पीजी, क्या वो पी था। ठीक है, 42। अब वो देखो, ये जो मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये ओरिजिनल वेबसाइट से लिया, एनटीए की से। वहां पर जब उन्होंने नया अपना ये पीडीएफ अपलोड किया, तो उनमें जो ये ह्यूमैनिटीज है ना, यहाँ के मतलब हर सब्जेक्ट के उन्होंने नए सब्जेक्ट कोड चेंज किए। तो हमारा देखो, ये हमारा अब हमारा एच, ये कोड है HUQP 18। अब ये कोड हमारा, ये कोड नहीं है। ठीक है। ये प्रीवियसली था, ये 2022 में था। अब नहीं, ये नहीं है। ठीक है। तो अब आप जब आप फॉर्म फिल करोगे, और एक और इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट की, जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। वो पेपर जो आपका फॉर्म फिलिंग है, वो डेट स्टार्ट हो चुका है। 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल है लास्ट डेट। ठीक है। और हमारा ये कोड है, ठीक है, याद रखना। HUQP 18 है। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, ह्यूमन राइट, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, मतलब जो भी पॉलिटिकल साइंस से जो सब्जेक्ट कनेक्टेड है ना, पॉलिटिकल साइंस, पबैड, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अब सभी का नया कोड है जो एनटीए ने नया कोड डाला है, बताया है, वो है HUQP 18। और साथ साथ में जो फॉर्म फिलिंग है, वो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक आपका आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपना सीयूट पीजी के लिए फॉर द 2023। ओके। और अब है एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या है वो, कि हाँ, जो आपका अब डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो भी अब वो अब डीयूट नहीं करवाएगा। अब डीयूट नहीं होगा। अब होगा सिर्फ सीयूटी। ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, डीयू भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट है, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया गया। ठीक है, ऑफिशियली है, कोई फेक नहीं है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर 2023 से 24 वाले, ये देखो, ऑल कैंडिडेट हु आर desires for seeking admission in a post graduation program to the university must appear in common university entrance test 2023 CU 2023, and it will be conducted by NTA. Okay. And साथ साथ में only the score obtained in CUT PG 23 will be considered for the admission for the, okay, ठीक है। तो अब जो दिल्ली है वो भी सीयूट में आ गया है। ठीक है। ओके, ये भी ये ऑफिशियली डाटा से ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है। ठीक है। ओके। अब हमारा है, अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और जानते हैं। ठीक है, और रिसर्च करते हैं, और वो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। देखो, अब हम देखो, अब तो पहले डीयूट था 2022 में, पर अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो अब सीयूट में आ गया। तो हमें उससे पहले क्या, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो दोनों पार्ट कंसिडर करेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पर ये तो सीयूट में होता था। डीयूट में तो डीयूट में तो सिर्फ एक पार्ट होता था, पार्ट ए, 100 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 400 के होते हैं। ठीक है। पर ये डीयूट का था, ये सीयूट है। ठीक है। पर अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो इस पे कंसिडरेशन करेगा, इस पे अब नहीं करेगा। ठीक है, नॉट कंसिडरेशन दिस। तो हम
पिछला डाटा, क्योंकि अब तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो इसी ईयर से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम 2022 का डीयूट वाला डाटा उठाएंगे कि फर्स्ट कट ऑफ, जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी एमए पॉल साइंस के लिए, वो कितनी थी और लास्ट कितनी थी। मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट कितनी है, लास्ट कितनी है। और ये वेरी करती है आपकी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटीज, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी ऑल्सो। तो ये फर्स्ट कट ऑफ थी। तो फर्स्ट जो हाईएस्ट मार्क्स थे 320 थे, ठीक है, आउट ऑफ 400। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, ठीक है, 2022 की। सेकंड जो जनरल कैटेगरी में थे वो 306 थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 400 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पर 320 हाईएस्ट मार्क्स था। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ये आया था, और इसको, इसकी चॉइस भी यही थी कि उसको हिंदू कॉलेज में जाना है, ठीक है। मतलब उसमें जब आपको पता है कि चॉइस प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए आता है, आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज में प्रेफरेंस दीजिए कि आप, ठीक है। तो इनका फर्स्ट में ही हो गया था। इनकी फर्स्ट चॉइस ये थी हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो हाईएस्ट ये है, पर अकॉर्डिंग टू कास्ट भी, कास्ट थी जनरल में ईडब्ल्यूएस, ठीक है। जनरल में थी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जो जनरल थी उसका है 306, ठीक है। फिर उसके उसके बाद फिर 305 है, 296 है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 320 जो था वो हाईएस्ट मार्क्स था एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी उसमें 320 हाईएस्ट था। और इसमें लास्ट में देखो, ये देखो, फिर 26, 360, 257, 255, 253, 250, 247, 247, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखो, फिर अब है इधर, ये भी एंट्रेंस बेस का था, ये ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का है। तो यहाँ पे लास्ट है 206, ठीक है। तो ये मैंने ईडब्ल्यूएस का दिखाया था आपको, वो मिक्स का था। तो बेसिकली कहने का मतलब है 320 से लेकर लास्ट में, मैंने वो अभी स्क्रीनशॉट में लगाया, लास्ट में 555 का था जो कैंडिडेट एसटी का था, ठीक है। यहाँ तक एडमिशन हुआ था, ठीक है। 320 से लेकर 155 के बीच में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वहां तक हुआ था। जो लास्ट कैंडिडेट था 155 का, वो एसटी का कैंडिडेट था। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि जो जो आपके मार्क्स होते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी वाइज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एससीज के अलग, एसटीज के अलग, ओबीसी के अलग, जनरल कैटेगरी के अलग। तो जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। पर जो ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डाटा है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ आई थी। उसके बाद हम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके। अब आप पूछोगे क्योंकि अब तो जो डीयू है, अब वो डीयूट नहीं ले रहा है और वो सीयूट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक बार आप कॉलेज भी देख लेते हैं कि कॉलेज कितने कॉलेज हैं। तो मोस्टली कॉलेज है, 91 कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने वो सारे कॉलेज डाले हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली ये सभी हैं। तो आप इनको देख लेना, अल्फाबेटिकली है ये, देखो, ठीक है, अल्फाबेटिक पूरे हैं। तो टोटल 91 कॉलेज, टोटल, यस, टोटल 91 कॉलेज आते हैं डीयू के अंदर। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब सीयूट आ रहे हैं ना, तो आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए ना, स्केप सॉरी सेफ स्कोर 400 में से, तो नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। ड्यूट इज नॉट अ नेगेटिव मार्किंग पेपर। नहीं, ड्यूट ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग पेपर, ओके, या, ये ड्यूट, जो सीयूट भी नेगेटिव मार्किंग पेपर है, और ड्यूट भी था जो नेगेटिव मार्किंग पेपर था, ठीक है। अब ड्यूट नहीं हो रहा, अब सिर्फ सीयूट हो रहा है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके अंदर
आगे सीयूट के अंदर, ठीक है। तो हमारा एक सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगा डीयू के लिए, ठीक है, आउट ऑफ 400, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। तो अकॉर्डिंग टू एनालाइज कि हम पिछला देखा है कि जो था 320 था जो हाईएस्ट था, ठीक है। लोएस्ट स्कोर था 155। इट्स, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी में था, ये एसटी में था, ये जनरल ईडब्ल्यूएस में था, ठीक है, टॉप हाईएस्ट। और उसके बाद ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर था, है। ड्यूट या सीयूट, ड्यूट नहीं हो रहा, सीयूट हो रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जैसे आपको अगर आप डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट कर रहे हो सीयूट पीजी में, तो अबव 300, यस, अबव 300 मार्क्स आने चाहिए डीयूट के लिए। क्योंकि ये दोनों पार्ट, वो पहले एक पार्ट में होता था सिर्फ 400 मार्क्स का, ये दोनों पार्ट में आ रहा था, दोनों पार्ट को ये इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है, पार्ट ए को भी पार्ट बी को भी, ठीक है। तो आप 400 में से तो 270 और 320, ये वाला चलो फिर आप, ठीक है, 270 से 220, 320 तक, ठीक है। और अब की बार थोड़ा ये अप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये सीयूट का पार्ट नहीं था ना, तो स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। क्या पता ये 260 तक चले जाए, 250 तक चले जाए, ठीक है, या 230, मतलब अप और डाउन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आई एम नॉट अ कंफ्यूज, बट आई एम सेइंग कि जो स्कोर है ना, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी ज्यादा तो नहीं, पर लगता है कुछ पॉइंट से या कुछ मार्क्स से कम ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज है बहुत पार्टिसिपेट कर रही है सीट में, तो यहाँ पर कंपटीशन भी होगा। पर जिन बच्चों जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जेएनयू होगा, बीएचयू होगा, यहाँ पे तो सभी बच्चों का एम होता है एडमिशन लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि कंपटीशन तो होगा ना, तो मार्क्स हमारे हायर ही, मतलब 300 का टारगेट लेके तो आप चलो, पर ठीक है, एक तो आप 300 का टारगेट, 300 का होना चाहिए आपको, ठीक है। बाद में अगर कुछ कम हो जाए तो इतना तो होना चाहिए, 270 से लेकर 320 20 तक, या फिर आप इसको कर लो 280 से 300 तक, 315, नहीं 320 तक, ठीक है, ये वाला फाइनल का फिर टारगेट लेके चलो, 280 से लेकर 320 के बीच में नंबर आने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप, क्योंकि फिर है जेएनयू है, जेएनयू तो आपका 300 में से कंसिडर करता है, तो मान लो अगर आपके 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 265 आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टॉपर बच्चे हैं ना, उनका वो उसमें चले जाए, ठीक है, क्योंकि वो फिर तो सभी फॉर्म करेंगे, ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जिनके जो जिसने किया है टॉप, ठीक है, जिसने मान लिया कि 260 आ रहे हैं, तो वो सोचेगा ना कि मेरा एडमिशन जेएनयू में भी हो रहा है या टीयू में भी हो रहा है, तो प्रेफर किस में जाना करेगा बच्चा, पहले जेएनयू में जाएगा, ठीक है। अगर जेएनयू में नहीं हो रहा तो फिर बी उसमें डी बीएचयू में, ठीक है। ऐसे एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। पहला प्रायोरिटी तो जेएनयू रखेंगे बच्चे, दूसरा फिर बीएचयू भी रख सकते हैं या डेल, ये वो है, ठीक है, अप एंड डाउन होता रहता है इसमें, पर पहले तो बच्चे जेएनयू में रखेंगे, ठीक है, एमए पॉल साइंस के लिए। तो बेसिकली कहने का क्या है मतलब मेरा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार हम नए पेज पे करते हैं, हमें इसी को ही रब करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा टॉपिक कंक्लूजन में निकल के आता है कि सेफ स्कोर क्या होने चाहिए, ठीक है, फॉर डी। मैंने आपको पूरा पिछले एनालाइज भी बताया है कि कैसे 320 हाईएस्ट था, 155 लोएस्ट था, जो एस कैटेगरी का था, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट, ठीक है। तो
आप मान के चलो, देखो अब लास्ट है 290 से लेकर 320 के बीच में मार्क्स होने तो आने ही चाहिए, ठीक है। 290 से लेकर 220, 320 के बीच में नंबर आने ही चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ये जो मार्क्स है थोड़े 10% या 5%, या 5% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आप हम टारगेट लेके चलो कि 290, 290 से लेकर 320 के बीच में नंबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये तो ये तो आपको मानना ही है कि इतने तो आने ही चाहिए आपके, ठीक है। 220 से लेकर 200, 320 के बीच में, ठीक है। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 250, ठीक है, प्लस करो। ओके, ये है आपके, ठीक है। ये सेफ स्कोर है फॉर द जो एवरेज से ऊपर है, हाइयर। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए कि 250 को आप ऊपर लेके चलो तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। जो मिडल पाथ है, जो ठीक है, बिलो एवरेज है, आप 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस लेके चलो कि आपका भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया, ठीक है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि भाई एग्जाम में तो कंपटीशन तो होता है ना, कुछ आपसे थोड़े ऊपर मिलेंगे, कुछ आपसे थोड़े नीचे मिलेंगे, कुछ आप मतलब आप ठीक हो गए ना, तो ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, तो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है, मैंने जस्ट डाटा बताया। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे हर प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं। जो हाइयर है वो अपना ये टारगेट रखो 290 से लेकर 320 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट है वो 250 तक रखो आपका, कि आपको अच्छा गुड अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जो बिलो एवरेज है वो अपना 200 टारगेट रखो कि आपको भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो 200 प्लस रखो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इनका ऊपर होना चाहिए। जो है यहाँ से 200 से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए, 200 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये आप भी अपना 200, 250, 260, 250 ऊपर रखो, सेम आप भी, ठीक है। अब हम BHU, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये भी एक टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाता है MA पॉल साइंस के लिए। ओके, इनकी एक बार कट ऑफ देख लेते हैं 2022 की क्या कट ऑफ थी। स्टूडेंट देखो, जनरल कैटेगरी OBC SC की जो BHU की टॉप कट ऑफ थी वो 250 से लेकर 200, 250, सॉरी रुको एक मिनट, एक मिनट, मेरे सरकार, 225 से लेकर 250, ठीक है, प्लस प्लस। फिर इसकी थी 215 से लेकर 225, इसकी थी 205 से लेकर 215, पहली कट ऑफ प्लस, ठीक। तो ये था हमारा जो फर्स्ट कट ऑफ थी, जो मतलब बेसिकली आइडिया था कि जो BHU की क्या वो कट ऑफ होएगी फॉर द एडमिशन। तो ये थी जनरल की 225 से 250 तक के बीच में, OBC की 215 से 225 के बीच में, SC/ST की 205 से लेकर 215 के, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। तो हम इसमें क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देखो इसमें सेफ स्कोर वही है, देखो सेफ स्कोर कि मान के चलो, देखो सीयूट में फिर 240 प्लस तो मार्क्स, ठीक है। सेफ स्कोर फॉर BHU, ठीक है, ये अब सेफ स्कोर है BHU के लिए। BHU के लिए सेफ स्कोर 240 प्लस रखो, ठीक है। जनरल कैटेगरी 240 रखो, ठीक है। OBC 220 रखो, 20 रखो। SC/ST 210 रखो, ठीक है, ये रखो ऐसे। 10 का हाँ 30 रखो ये। OBC वाले 230 का रखो, और 220 तक SCs और STs वाले रखो, और जनरल वाले 240 से प्लस प्लस रखो। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, BHU का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी। और मैंने आपको मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बता दी कि भाई जो CUET है PG के लिए, उसके फॉर्म भी फिल
फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 20 मार्च से लेकर 19 मार्च लास्ट है। और एक मेन इंफॉर्मेशन, एक इम्पोर्टेंट भी इंफॉर्मेशन है कि जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो ना, प्लीज आप और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने ना ऐसे ही कम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी, फिर बाद में एनटीए ने तो ओपन करेक्शन विंडो ओपन कर दी थी। अब पर बच्चे बहुत टेंस थे। पर अब आप क्या करो, अगर आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे फॉर्म फिल करते वक्त, उससे पहले, तो आप है ना ऑल यूनिवर्सिटीज पर सिलेक्ट करना, क्योंकि आपको फीस एक देनी है। आपको अलग फीस नहीं देनी, तो आप एक फीस में आप सारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट, ये खास एक इस बात पर जरूर गौर करना, ठीक है। तो ऑल यूनिवर्सिटीज पर वो करना क्लिक, एक कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे क्लिक मत करना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप बिलो स्टूडेंट हो, या आप बहुत अच्छे हो, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट, उसमें मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ। आप हर सभी बच्चे, आप सिर्फ और यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना, ठीक है। कोई भी गिनी चुनी अपनी मनपसंद पे मत करना, ऑल यूनिवर्सिटीज पे कर लेना। एक एक ही फीस है, कोई हर यूनिवर्सिटी कोई आपसे फीस नहीं मांग रही है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखना। और साथ साथ में आप फॉर्म फिल करते वक्त ये भी ध्यान रखना कि जो कोड है ना, वो कोड मैंने आपको बता दिया था पहले ही। जो कोड है वो चेंज कर दिया गया है, और कोड ये है, दिस वन, HUQP18। अब पोल साइंस का नया कोड है HUQP18। ये भी बात जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब नई कोड आए, ये हमारा कोड है, ठीक है। और ये सबके लिए, पॉल साइंस के लिए, पबेट के लिए, ह्यूमन राइट, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ये सभी कोर्स के लिए, सभी जो कोर्स के लिए एक कोड है, वो है HUQP18। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।